हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि हमारा जो ये चिमनी है वो हवा में तो उड़ रहा नहीं होगा, ज़मीन पर ही होगा। तो हम ज़मीन बना लेते पहले, फिर इस पर हम चिमनी बनाएंगे। ये बन गई हमारी चिमनी सीधी। अब एक ऑब्जर्वर है 1.5 मीटर तॉल, तो ये समझ लीजिए ये हमारा ऑब्जर्वर खड़ा है यहाँ पे, 1.5 मीटर का इतना है। तो तो आपकी ऑब्जर्वर की आंखें सोचिए यहाँ पे, तो ये यहाँ से एकदम पहले सीधा रखिएगा, एकदम जो सीधा दिख रहा है ये होगा हॉराइजेंटल। और फिर ये टॉप तक दिख रहा है एकदम, कहा गया है ये चिमनी के टॉप पे दिख रहा है। तो चिमनी के टॉप पे ये जो एंगल बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, इसका हॉरिजॉन्टल के बीच में, ये होता है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में बनने वाला एंगल एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। तो ये एंगल हमारा 45 डिग्री होगा। तो ये 1.5 मीटर तौल हमारा ऑब्जर्वर था। अब देखिए ये दोनों पैर, ये तो ये भी सीधा ही खड़ा है, ये और ये दोनों इक्वल होगा, तो ये भी 1.5 मीटर तौल। हमें चिमनी की हाइट निकालनी है। किसकी हाइट निकालनी है? चिमनी की। तो ये पूरे को हम x ले लेते हैं, चिमनी की हाइट को, ठीक। और क्या कहा गया कि हमारा जो ऑब्जर्वर है वो 28.5 मीटर दूर है, तो इतनी जो डिस्टेंस है वो 28.5 मीटर होगी। तो अब लेवलिंग करते हैं A B C D और E। अब अपने गौर की बात करनी है कि EB और DC दोनों इक्वल वैल्यू होंगे, मतलब ये 28.5 है तो ये भी 28.5 ही होगा। तो अब डायग्राम बन गया है, 70% काम हो गया। चलिए 30% काम कर लेते हैं जल्दी से। हेयर AC represents the chimney, ED represents the observer, AE is line of sight and AB is horizontal। ठीक है, इतना लिख लिया। अब वैल्यूज, हेंस ED इक्वल टू 1.5 मीटर, ये इसका बराबर होगा किसकी? BC के, हो गया। DC इक्वल टू 28.5 मीटर एंड एंगल AEB जो कि एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना दिया हुआ है? 45 डिग्री। तो 45 डिग्री लिखते हैं। चलिए अब इसका हाइट को एक्स मान लेते हैं, बड़ा चिमनी का हाइट को। लेट AC बी x मीटर्स। अब इस बात इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में, ये वाले ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में हमें इसको निकालना पड़ेगा। और ये तो 28.5 होगा ही, 28.5 है ये, और हमें ये निकालना है। तो इसकी सामने वाला ये साइड है, तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस पे बात करने वाला हमें कौन सा टी रेशियो है हमारा 10। तो 10 हम 10 लगाएंगे इन ट्रायंगल ABE, tan 45 डिग्री इक्वल टू AB बाई BE। दिस इम्प्लाइज 1 इक्वल टू tan 45 की वैल्यू 1 है, याद रखना होगा आपको। AB होगा आपको, AB क्या था आपका? AB x माइनस 1.5 होगा ना, इतना x है, इतना x है पूरा, और ये छोटा सा 1.5 है, तो इतना कितना होगा? x माइनस 1.5, x माइनस 1.5 बाई BE 28.5। दिस इम्प्लाइज 28.5 इक्वल टू x माइनस 1.5। तो x इक्वल टू 28.5 प्लस 1.5 होगा, 20 प्लस 1.5 होता है आपका 30। देयरफॉर हाइट ऑफ द चिमनी इज 30 मीटर्स। इतना पे ये आंसर आपका कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 4।
तो चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। तो एक 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, 10 मीटर लंबा बिल्डिंग है और एक पॉइंट पी है ज़मीन पर, जिससे उस बिल्डिंग के टॉप तक जो एंगल लाइन ऑफ साइट बन रही है उससे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो है 30 डिग्री। A flag is hoisted at the top of the building and the angle of elevation of the top of the flagstaff from point P is 45 डिग्री। तो उस बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लैग होस्ट किया गया है और उस पॉइंट P से उस फ्लैग स्टाफ के टॉप तक जो लाइन ऑफ साइट है उससे जो एंगल बन रहा है वो है 45 डिग्री। तो हमसे पूछा गया है कि उस फ्लैग स्टाफ की लेंथ क्या होगी। फ्लैग स्टाफ मतलब ध्वज दंड जिस पे झंडा लगाते हैं, और उस पॉइंट P, जो पॉइंट P है, और डिस्टेंस मतलब और बिल्डिंग, वो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है वो पता करना है हमें। तो चलिए डायग्राम बना लेते हैं। तो हमारा जो बिल्डिंग है वो ज़मीन पर है, पहली बात ये तो मालूम होगा सबको। तो जो पहले ग्राउंड बना लिए हम, ये ग्राउंड बन गया हमारा। अब जो बिल्डिंग है वो ज़मीन पे है, ये रहा बिल्डिंग, और ये 10 मीटर इतना। हमारा जो पॉइंट पी है, सोचिए मान लेते हैं ये पॉइंट पी है हमारा, इससे इस बिल्डिंग के टॉप तक, इससे इस बिल्डिंग के टॉप तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। हाँ, अब इस बिल्डिंग है, इसके टॉप पे एक फ्लैग स्टाफ खड़ा किया गया है, ध्वज दंड, सोचिए इतना बड़ा लंबाई है। हाँ, इसके टॉप से, इस पॉइंट से इसके टॉप तक एक और लाइन ऑफ साइट है। अच्छा, अरे थोड़ा फ्लैग स्टाफ थोड़ा लंबा कर देते, तो लाइन ऊपर चला गया। तो यहाँ से लेकर इतना आपका फ्लैग स्टाफ है, इसके टॉप से, फ्लैग स्टाफ के टॉप से इस पॉइंट तक एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो है आपका 45 डिग्री। ठीक है, तो आपको पूछा गया कि फ्लैग स्टाफ जो है इसकी ये कितना लंबा है, तो इसको एक्स मान लेते हैं मैन, एक्स, और इससे लेके इतना तक डिस्टेंस कितना है आपका, तो ये हम मान लेते हैं वाई। ठीक है, अब इसको नाम कर देते हैं ए बी सी और पी टू पी है ये वो। ठीक है, हमारा 70% काम हो गया डायग्राम बना के। अब बाकी 30% काम जल्दी से कर लेते हैं। तो हेयर ए बी represents the flag staff, BC represents the 10-meter tall building, and P is the given point on the ground। ठीक है, अब वैल्यूज बताते हैं क्या क्या वैल्यूज सबकी। हैंस बी सी इक्वल टू 10 मीटर, एंगल बी पी सी 30 डिग्री, एंड एंगल ए पी सी इक्वल टू 45 डिग्री। लेट ए बी एक्स मीटर्स एंड पी सी बी वाई मीटर्स। अब पहले हम छोटे ट्रायंगल से देखते हैं। तो ये छोटे ट्रायंगल से अगर हम करें लगाएं, पर ये टेन लगाएंगे तो परपेंडिकुलर बेस ये होगा, तो tan 30 लगाने पर हमें इस बेस की वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है आपको, बड़ा ट्रायंगल ए पी सी, इस जो बड़ा ट्रायंगल है ये वाला, हाँ, इस बड़ा ट्रायंगल में ये बेस आ जाएगा। इसकी वैल्यू हम इस छोटे ट्रायंगल से निकालनी है, तो ये आ गया और हमें तो x निकालनी है। तो पहले हम इसका वैल्यू निकालेंगे। इन ट्रायंगल बी सी पी tan 30 डिग्री इक्वल टू बी सी बाई सी पी होगा। tan 30 डिग्री होता है 1/√3। तो बी सी कितना 10 मीटर है हमारा, और सी पी हम y लिए हैं, दिस इम्प्लाइज y होगा 10√3 मीटर्स। सिंस
tan 30° इक्वल टू 1/√3। अब देयरफॉर CP इक्वल टू tan√3 मीटर्स, क्योंकि CP क्या लिए थे हम, CP लिए थे, मतलब PC CP की बात है, CP हमने लिए थे y, तो y की वैल्यू इतना है, CP वही होगा। नाउ इन ट्राइंगल ACP, अब बड़ा ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ट्राइंगल ACP tan 45° इक्वल टू AC/CP होगा। दिस इम्प्लाइज tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो AC जो है वो होगा x प्लस 10, इतना x लिए थे हम, इतना हम x लिए हैं और ये 10 है, तो पूरा होगा x प्लस 10 बाई CP कितना है, tan√3। दिस इम्प्लाइज tan√3 इक्वल टू x प्लस 10। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू tan√3 माइनस 10। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 10 कॉमन ले लेंगे तो आएगा √3 माइनस 1 मीटर्स। तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया है tan 45° हम ले लेते हैं, सिंस tan 45 1, तो लिखेंगे आंसर लाइन, देयरफॉर the length of the flagstaff is tan√3 minus 1 meters and the distance of the building from point P is tan√3 मीटर्स। इतना लिखने के बाद आपका ये आंसर हो जाता है कंप्लीट। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट एग्जांपल 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड is found to be 40 meter longer when sun's altitude is 30° then when it is 60°. Find the height of the tower. तो हमारे पास एक टावर है जिसकी परछाई जब सन का एल्टीट्यूड 30° था वो 40 मीटर लंबी है, किससे, उस शैडो से जब सन की एल्टीट्यूड 60° थी। तो चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाएंगे तो आपको ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि इसकी लैंग्वेज थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। तो हमारे सबसे पहले टावर ग्राउंड पे हमारा खड़ा होगा, ये तो बार बार बोल चुके हम, एक और बता दें कि जो टावर है हमारा हवा में तो लटकेगा नहीं, ग्राउंड पे ही होगा। तो पहले ग्राउंड बना लेते हैं। ग्राउंड बनाने के बाद हमारा टावर है, इस पर खड़ा कर देते हैं। ये खड़ा हो गया हमारा टावर परपेंडिकुलर बना के। तो सोचिए हमारा सन जो है वो यहाँ पे है कहीं, ये सन जैसा लग रहा है, कभी मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, नहीं ठीक ठाक है। तो ये सन है, उसका यहाँ पे है, तो इससे जो इसकी रे निकल रही है, रे हमेशा सीधी उठी है, आप जानते हैं, फिजिक्स पढ़ी है आपने। तो इससे जो तो इसकी शैडो बन रही है इतनी, ये है सन की एल्टीट्यूड, तो ये है इसकी पहले 60° में इतनी शैडो बन रही है इसकी, ठीक। अब सन यहाँ पे आ गया है, थोड़ी यहाँ पे नहीं तो ख़राब हो जाता है, हाँ सन यहाँ पे। तब इससे जो रे निकल रही है ये, इससे आपकी शैडो बनेगी, आपको इसको ट्रेस करना है, फिगर लंबा चला हो गया, हाँ। तो ये हो गया आपके सन का एल्टीट्यूड 30° पे। तो क्वेश्चन बोल रहा है ये है एक टावर की शैडो, ये जो टावर है इसकी शैडो इतनी लंबी है जब 60° पे सन का एल्टीट्यूड था, और इसी टावर की शैडो इतनी लंबी हो जाती है जब सन का एल्टीट्यूड 30° बन जाता है। तो क्वेश्चन के हिसाब से इतनी जो डिस्टेंस है वो 40 मीटर है, हमें निकालनी है ये h। ये फिगर आपको कुछ जाना पहचान लग रहा होगा, हाँ
मैंने अपने नोट्स में इसी फिगर की एनालिसिस करके एक फॉर्मूला दिया था। क्या था वो फॉर्मूला, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नहीं छोड़िए, हम बता दे रहे हैं। डी इक्वल टू एच कॉट अल्फ़ा माइनस कॉट बीटा। तो ये अल्फ़ा ये होगा, बीटा ये होगा, बाकी आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब डायग्राम बन गया है, 70% काम हो गया है, बाकी 30% काम जल्दी करते हैं। तो हेयर, और नाम तो लिखे नहीं पहले, नाम ए बी सी और डी। ए बी रिप्रेजेंट्स दी टावर and BC and BD are the shadow of the tower when sun's altitude is 60 degree and 30 degree respectively। ठीक है, तब वैल्यूज लिख देते हैं। हैंस एंगल ए सी बी इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल ए डी बी इक्वल टू 30 डिग्री ए डी बी, एंड डी सी इक्वल टू 40 मीटर। लेट ए बी बी एच मीटर, क्योंकि हमें निकालना क्या है, टावर की हाइट, और टावर की हाइट क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी, तो ए बी को हमने एच मान लिया है। अब इस फिगर को देखिए, अगर मैं इस छोटे ट्रायंगल में अगर ट्रिग्नोमेट्री लगाऊं तो मुझे इसकी वैल्यू आ जाएगी ना। फिर इस बड़े ट्रायंगल में इसमें भी एच कॉमन है, तो इससे मुझे छोटे ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगा के एच से एक रिलेशन मिलता है मेरे को, और इसमें भी करेंगे तो एच, इसमें भी एच आएगा, तो दोनों में एच कॉमन है, तो दोनों के इक्वेशन को हम इक्वल कर सकते हैं। तो ये देखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी tan 60 डिग्री, tan क्यों, ये और ये बेस लगाना है उनको भी, tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी बाई बी सी। tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो ए बी होगा हमारा h और बी सी का बी सी रहेगा, तो दिस इम्प्लाई h इक्वल टू √3 बी सी। h का ये हुआ रिलेशन। Now in triangle नहीं, हम बोल रहे कि BC को x मान लेते हैं, क्योंकि इतना BC से छोटा लगे थोड़ा ये। अब दिस इम्प्लाइज h इक्वल टू √3x, हाँ BC x मान ली, ठीक है। इन ट्राइंगल ABD, अब इस बड़ा ट्राइंगल में एनालाइज करते हैं हम, ठीक है। ये जो बड़ा ट्राइंगल है, tan 30 डिग्री इक्वल टू AB बाई BD होगा, तो tan 30 का वैल्यू होती है 1/√3, तो AB होगा आपका हमारा, AB तो ऐसे है, BD बनेगा ये जो DC है और BC है, दोनों के ऐड करने पे, तो DC 40 प्लस BC x माने 40 प्लस x। तो दिस इम्प्लाइज हमने h की वैल्यू √3x लाई थी, तो यहाँ पुट कर देते हैं 1/√3 इक्वल टू √3x, इससे आया, ठीक है। देखिए h इक्वल टू √3x है, तो यहाँ पे h की जगह मैंने वो पुट किया, तो भाई 40 प्लस x होगा, तो ये होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये होगा 40 प्लस x, √3 से इंटू होगा, तो √3 इंटू √3 3 हो जाता है 3x। दिस इम्प्लाइज 40 इक्वल टू 3x माइनस x, दिस इम्प्लाइज 40 इक्वल टू 2x, तो x इक्वल टू 40/2 इक्वल टू 20 मीटर्स, ठीक है। इतना समझ आ गया। तो लेकिन हम लोग को x नहीं निकालना है, हम लोग को निकालना है h, हाइट ऑफ द टावर निकालना है, हम लोग को x नहीं निकालना था, हम लोग को हाइट ऑफ द टावर निकालना था, भूलिएगा मत, ठीक है। तो लिखते हैं अब, देयरफॉर h इक्वल टू x√3 इक्वल टू 20√3 मीटर्स। याद लीजिएगा आंसर है लास्ट में, देयरफॉर
the height of the tower is 20√3 मीटर्स। और इतने लिखने पे हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है ख़त्म। चलिए जल्दी से एग्जाम्पल 6 कर लेते हैं। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोर बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोर बिल्डिंग एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। तो हमें यहाँ दिया है कि एक 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है और एक मल्टी स्टोर बिल्डिंग है। मल्टी स्टोर बिल्डिंग के टॉप से 8 मीटर टॉल बिल्डिंग की टॉप और बॉटम तक लाइन ऑफ साइट खींची गई है। तो ऊपर से नीचे देखने पे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारे दिया गया है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। 30 डिग्री तब बना जब हम टॉप पे देखे थे और 45 डिग्री तब बना जब हम उस बिल्डिंग के बॉटम पे देखें। ठीक है, और हमें पूछा गया है कि उस मल्टी स्टोर बिल्डिंग की हाइट कितनी है और दोनों बिल्डिंग्स के बीच में डिस्टेंस कितना है। चलिए जल्दी से डायग्राम बनाते हैं। तो दोनों बिल्डिंग आसमान में तोड़ेंगे नहीं, ज़मीन पे ही होंगे। तो पहले ज़मीन बनेगा, ये रहा हमारी ज़मीन, प्यारी सी ज़मीन। बस हमारी 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, ये रहा हमारा 8 मीटर टॉल बिल्डिंग सीधा खड़ा है। और मल्टी स्टोर बिल्डिंग है, वो छोटी होगी बड़ी होगी, अभी सोचिए, कॉमन सेंस की बात है। अगर मल्टी स्टोर बिल्डिंग नीचे ऊपर से नीचे देखेंगे तो ऊपर से नीचे देखने के लिए ये उससे छोटा होना चाहिए ना। मल्टी स्टोर बिल्डिंग इससे बड़ा होगा, क्योंकि अगर मल्टी स्टोर बिल्डिंग से छोटा होता तो हमें तो उसके टॉप पे देखने के लिए ऊपर देखना पड़ेगा ना, नीचे तो देख पाएंगे नहीं। ठीक है, तो मल्टी स्टोर बिल्डिंग तो इससे बड़ा बनेगा, ये बन गया बड़ा। अब इसके टॉप से बॉटम तक लगाना है हमें, और इसी के टॉप से इसके टॉप से इसके बॉटम तक, इसके टॉप से इसके टॉप तक हुआ, ये हो गया। अब इसको जोड़ देते हैं यहाँ से, तब एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल हमारा दिया गया है 30 डिग्री, ये एंगल दिया गया 45 डिग्री। सॉरी ये एंगल 30 डिग्री 45 डिग्री नहीं दिया गया है, हमें दिया गया है कि इस यहाँ से जो हम देख रहे हैं तो इससे यहाँ हमारा ये हॉरिजॉन्टल बनेगा सीधे देखने पर। ये एंगल 30 डिग्री दिया गया है और ये एंगल 45 डिग्री दिया गया है। ठीक, ये 45 डिग्री दिया गया है। तो ये और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल काम कर रहा है, तो ये एंगल इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसी तरह ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल काम कर रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो होगा ये दोनों 45 डिग्री, ये 30 डिग्री। ठीक, अब ये 8 मीटर टॉल है दिया गया क्वेश्चन में। चलिए हमें निकालने की है हाइट ऑफ द मल्टी स्टोर बिल्डिंग। तो ये 8 है तो ये भी 8 होगा, क्यों? फिर देखिए ये 90 है, ये 90 है, तो ये भी 90 है, तो ये भी 90 होगा यहाँ पे। तो तीनों 90 है तो ये भी 90 हुआ ना यहाँ पे। तो ये तीनों चारों साइड 90 है, तो ये रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है, तो ये साइड और ये साइड इक्वल होगा। रेक्टेंगल के दो साइड इक्वल होते हैं ना, तो ये हो गया 8 मीटर, और अपोजिट साइड रेक्टेंगल के इक्वल होते हैं, 8 मीटर हो गया ये। तो हमें निकालना क्या होगा, इतना निकालेंगे और उसमें 8 जोड़ देंगे तो इसका हाइट आ जाएगा, तो इसको हम x मान लेते हैं। ठीक, और हमें निकालिए दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो ये इसको y मान लेते हैं। चलिए अब इसका नामकरण जल्दी कर देते हैं, नाम A B C D E और ये F। अब जल्दी लिख लेते हैं क्या क्या कंसिडर किया है। हेयर AC रिप्रेजेंट्स द मल्टी स्टोर बिल्डिंग, D represents the 8 meter tall building। ठीक, उसके बाद है हमारा and AF is horizontal and AE and AD are lines of sight। ठीक है,
वैल्यूज देते हैं। हैंस ये 8 है, ये भी 8 है, तो देते हैं ई डी इक्वल टू बी सी इक्वल टू 8 मीटर। एंगल ए एफ ए ई एफ ए ई इक्वल टू ए ई बी, ए बी के इक्वल होगा। एंगल ए बी इक्वल टू कितना 30 डिग्री। उसी तरह एंगल एफ ए डी इक्वल टू ए डी सी, एंगल एफ ए डी इक्वल टू एंगल ए डी सी इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है। लेट ए बी एक्स मीटर्स एंड डी सी बी वाई मीटर्स। ठीक है। अब इन ट्राइंगल, इस छोटा ट्राइंगल में करते हैं। छोटा ट्राइंगल में करते हैं पहले। ट्राइंगल ए बी ई, यहाँ पे ये है परपेंडिकुलर, और हमें इसको निकालने के लिए ये और ये सेम है, तो हमें बेस की बात करनी होगी। तो परपेंडिकुलर और बेस, तो tan लगाना होगा। tan 30 डिग्री इक्वल टू ए बी बाई बी ई। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। तो ए बी कितना है हमारा x, और बी इसके इक्वल होगा, तो इसको y माना तो ए बी वाई होगा, तो x/y। दिस इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई से y इक्वल टू x√3। ठीक है, ये एक रिलेशन आ गया हमारा। सिंस tan 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3। अच्छा, अब बार ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए सी डी tan 45 डिग्री लगाना होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर में बात करेंगे पहले यहाँ पे, और यहाँ पे बेस भी बात करना है। परपेंडिकुलर और बेस, तो tan 45 डिग्री होगा हमारा ए सी बाई डी सी, ए सी और डी सी तो tan 45 डिग्री 1 होता है। ए सी कितना होगा हमारा x+8, और यहाँ पे डी सी हमारा आया है y, तो दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू x+8। तो ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, तो दोनों में y इक्वल है अगर कंपेयर करें तो x√3 और x+8 इक्वल होगा ना। जैसे y, तो दोनों y इसके इक्वल है और यही y इसके इक्वल है, तो y की जगह हम ये डाल देंगे तो चलेगा। हाँ चलेगा। तो x√3 इक्वल टू x+8 हो गया। नेक्स्ट पेज करते सब जगह कम हो गया। दिस इम्प्लाइज x√3 माइनस x इक्वल टू 8। दिस इम्प्लाइज x√3 माइनस 1 इक्वल टू 8। x इक्वल टू 8/√3 माइनस 1। अब इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, इसको ऐसे छोड़ेंगे तो मार्क्स कर देगा हम लोग का वो कौन सा जो चेक करेगा हमारा कॉपी। √3 माइनस 1, √3 प्लस 1 इंटू √3 प्लस 1 हो गया। दिस प्राइस x इक्वल टू 8√3 प्लस 1 बाई इंटू करेंगे ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो a² माइनस b²। ठीक है, x इक्वल टू 8√3 प्लस 1, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 8√3 प्लस 1 बाई 2, 3 माइनस 1 2 का जगह में ये कटेगा 4 बार में, तो 4√3 प्लस 1। देयरफॉर क्या चीज़ हमारी निकालना था। अच्छा हाँ, ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। ए सी जो है वो ए बी प्लस बी सी होगा ना, तो ए बी क्या है हमारा x, बी सी हमारा 8, तो x कितना है 4√3 प्लस 1 प्लस 8। दिस इम्प्लाइज दोनों में 4 कॉमन है, तो 4 निकालेंगे तो √3 प्लस 1 इसमें आएगा, ये ब्रैकेट में, प्लस 4 निकालें इसमें तो हमारा आएगा 2। दिस इम्प्लाइज 4 ब्रैकेट खोलने पे 1 प्लस 2 3, तो √3 प्लस 3 मीटर्स, ये आ गया। ठीक है, देयरफॉर हाइट ऑफ द मल्टी स्टोर्ड
बिल्डिंग इज 4√3 + 3 मीटर्स। और हमें इसके दोनों भी बिल्डिंग के बीच के डिस्टेंस भी निकालना है, उसको हम क्या लेते वाई, और देयरफॉर वाई इक्वल टू, वाई का रिलेशन क्या आया था हमारा x√3, ठीक है, वाई इक्वल टू x√3। तो x की वैल्यू कितनी है इतना, तो 4√3 + 1 इंटू √3। तो ये हमारा आएगा कितना आएगा ये, ओके 4√3 + 4 कर दिए, ये पूरा को इंटू करना है इंटू √3। तो ये होगा 4√3 इंटू √3, 4 इंटू 3 4 12 प्लस 4√3। 4 कॉमन निकालेंगे दोनों से तो आएगा 3 + √3 मीटर्स। तो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन the two buildings is 4√3 + 3 मीटर्स। तो देखिए दोनों सेम आ गया है, हाइट निकाल लिए, दोनों बीच का डिस्टेंस निकाल लिए, और यहीं पे हमारा पूरा आंसर कंप्लीट होता है। थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन इतना आपको लिखना पड़ेगा तब आपको मार्क्स मिलेंगे पूरे। तो यहाँ तक हम एग्जाम्पल 6 तक करते हैं, और एग्जाम्पल 7 वो आपका होमवर्क होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सब कुछ समझ आया होगा और आप अपना होमवर्क करके आइएगा नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो से हम अपनी एक्सरसाइज को शुरू करेंगे, और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस इसी तरह पूरे अच्छे से हम डिस्कस करके कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल।